अस्सलाम वालेकुम जी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे एडवाइजेस ले रहे होते हैं और आजकल जो मेरे पास एक टॉपिक बार बार घूम घूम के आ रहा है, वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो कि आज के हालात के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझसे लोग बोलते हैं कि जी हमसे गलती हो गई, हमने जिस ऑफिस में काम करते थे, जिस कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हम काम करते हैं, वहाँ पे हमारे कुछ इररिलेवेंट अफेयर्स हमने विलिंगली खुद क्रिएट कर लिए, कुछ फीमेल्स के साथ, खातूनों के साथ, जो कि शुरू में तो हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन अब हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। मुझे डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर उन खातून ने या उस फीमेल ने या उस इंडिविजुअल खातून स्टाफ ने अगर मेरे ऊपर किसी भी तरह का हैरेसमेंट का केस कर दिया तो उसके पास मेरी तमाम तरह की मेरे पास उसके पास मेरी व्हाट्सएप और डिफरेंट चैट्स हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी उसकी चैट्स हैं, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसको। तो अगर मैं गिरा तो मैं उसको भी लेके डूबूंगा। साथ में उनको ये भी डर है कि जी अगर ये खातून जिनके साथ मैंने एक अफेयर क्रिएट किया है, ये तो मुझे घर तक भी नहीं छोड़ेंगी, तो मेरी फैमिली भी जाएगी, मेरी नौकरी भी जाएगी। तो सर मुझे आप बताएं कि मुझे एडवाइस करें कि मैं किस तरीके से इस चक्कर से निकलूं। अब उस चक्कर से निकलने के क्या तरीके हैं, ये तो मैं फिलहाल आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था, जितनी तेजी के साथ ये केसेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन इंडिविजुअल्स जो कि ये हरकतें कर रहे हैं, मैंने इनके ऊपर रिसर्च करना शुरू करी कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, तो जो इनकी एज है, वो एज है तकरीबन 45 टू 55 के बीच के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर ये लोग हैं ज़्यादा, जो कि जिनके साथ ये मसला क्रिएट हो रहा है। अब मैंने इनमें से बुलाया कुछ को, और मैंने उन्हें बुला के उनसे उनके फैमिली बैकग्राउंड, वो लोग क्या करते रहे हैं और क्या सिलसिला था उनका बैकग्राउंड का, मैंने वो चीज़ें मालूम करने की कोशिश करी। क्योंकि एज ब्रैकेट तक तो मैं पहुंच गया था कि ये ज़्यादातर तकलीफें हो रही हैं 45 टू 55 वालों के बीच में। तो इनका बैकग्राउंड क्या है? अब रिसर्च के बाद मैंने ये फाइंडिंग्स मुझे मिली कि ये जो लोग थे, ये सारे ज़्यादातर मिडिल क्लास या लोअर क्लास या मिडिल क्लास ही फैमिली से बिलोंग करते थे। अपर क्लास वाला कोई भी नहीं था इसके अंदर। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? अच्छा, रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इंडिविजुअल का नाम सोचते हैं कि आकाश है। अब आकाश एक मिडिल क्लास फैमिली का था, उसने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन 20-22 साल की उम्र के अंदर कंप्लीट करी, तो उसने कहा कि जी मेरे ऊपर फैमिली की बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं, मुझे नौकरी करनी है। और वो 22 साल की 21-22 साल की उम्र में ही वो नौकरी के ऊपर लग गया। हालाँकि उसके पास उस वक़्त काफ़ी ऑप्शंस थे इसी तरह की हरकतें करने के लिए, लेकिन उसका विज़न बिल्कुल क्लियर था कि मुझे ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। 25-27 साल की उम्र के अंदर उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के 2 दिन के बाद ही वो ऑफ़िस जॉइन कर लेता है। वो कहता है कि नहीं जी, मेरे लिए काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बच्चे होते हैं और ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं, वो और ज़िम्मेदारियों में फँसता चला जाता है। जब एक इंडिविजुअल, या आकाश की अगर हम बात करें, वो 20-22 साल काम कंटिन्यूअसली कर लेगा, तो तकरीबन 45 की एज के अंदर 20-22 साल के बाद उसके पास एक सफिशिएंट तनख्वाह हो जाएगी, उसकी सैलरी। वो अपनी एक अच्छी गाड़ी अफोर्ड कर सकता होगा, अपनी गाड़ी उसके पास होगी, एक मुनासिब घर उसके पास होगा, उसके पास सेविंग्स होना शुरू हो जाएंगी। तो वो आदमी 45-47 की एज में आके अपने बारे में सोचना शुरू करता है। फिर वो अच्छे कपड़े पहनता है अपने लिए, अच्छी परफ्यूम्स खरीदता है, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने के बारे में सोचता है। और फिर वो बॉस भी बन चुका होता है, तो उसके सामने 10-15 खातून लड़कियां, 10-15 लड़के, जो कि सर सर बॉस बॉस करते रहते हैं पूरा दिन। तो फिर जब उसका माइंड रिलैक्स होता है इस एज में आके, तो फिर वो सोचता है कि जो चीज़ उसने को करनी थी 21, 22, 25 की एज के अंदर, अव्वल तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर दिल होता है एक मर्द का, तो वो 45, 47 की एज के अंदर या इसके ऊपर की एज के अंदर उसका जागता है दिल कि यार मेरा भी दिल हो। क्योंकि वो
रोमांस वाली साइड जो फेज था, वो तो खत्म हो गया उसका। फिर वो अपने लिए डोर्स ओपन करता है, तो कोई ना कोई खातून आ जाती हैं लाइफ के अंदर। अब देखें, ये भी एक बड़ा इसके अंदर फैमिली वाइज बड़ा चेंज है। हमारे टाइम के ऊपर होता क्या था कि हमारे पेरेंट्स ये सोचते थे, यानी कि 20-25 साल पहले, कि जी अगर अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई बेटी का बाप था, तो वो ये कहता था कि जी अच्छा लड़का हो, ईमानदार हो, हमारी बेटी दो रोटी खा लेगी, बस वो खुद फिर नसीब से सब कुछ बन जाएगा। लेकिन आजकल की जो ज्यादातर खवातीन है वो कहती हैं कि पेरेंट्स आप लोग साइड में हो जाएं, हमें कोई सरवाइव नहीं करना, हमें अच्छी गाड़ी वाला चाहिए, हमें कुक भी चाहिए, हमें खाना भी नहीं बनाना, हमें सब कुछ चाहिए, हमें ये जो है ना आपकी ये सारी चीजें नहीं करनी है। तो आजकल जो पैसा है, या तो कोई अपर क्लास लड़के हों यंग 21-22 साल के, जिनके पास गाड़ियां हैं, घर है, वालिदैन का, पेरेंट्स का बिजनेस चल रहा है, तो सब कुछ है। वरना मिडिल क्लास लड़कों के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो बसों या बाइकों पे ही घूम रहे हैं। अब खवातीन का इंटरेस्ट तो इस तरफ खत्म हो चुका है, तो खवातीन का इंटरेस्ट भी अब सेटल्ड लोगों की तरफ जाता है ज्यादातर। अब वो भी एज उनके लिए मैटर नहीं करती है ज्यादा। तो वो जो आकाश आपके पास भी कोई ना कोई खातून आ जाती है। फिर वो हरकतें करते हैं 20-21 साल 25 साल की उम्र वाली, जो कि वो अपनी एज में मिस कर चुके हैं, जो उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस वक्त। वो भी वही कस्में खाते हैं चांद तारे तोड़ने लाने के, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा फलाना, और आखिर में जाके सब कुछ क्रैश होता है। ऑफिस क्रैश होता है, कैरियर क्रैश होता है, फैमिली क्रैश होती है। हाँ, अगर दूसरी शादी का शौक है तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जाके दूसरी शादी कर लें। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इंडिया पाकिस्तान है, सेकंड मैरिज को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो ज़्यादा से ज़्यादा घट जाएगा, ऑफिस तो बच जाएगा। इस वाले केस के अंदर पर्टिकुलरली मैं सजेस्ट आप लोगों को करूंगा कि प्लीज प्लीज अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें। ये उल्टी सीधी हरकतों में ना पड़े, बहुत ज्यादा केसेस इस तरह के आ रहे हैं। प्लीज जरा इन मामला से दूर रहें, अदरवाइज ये कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।